नमस्कार, पुनीत भाई शो में आज हमने देखा कि युवराज के पास पहुंच जाते हैं गुन्नू जी और अपनी तलवार उनको सौंप देते हैं और कहते हैं ये सिर्फ पहचान नहीं है मेरी, ये मेरी ज़िंदगी है। ये सिर्फ तलवार नहीं, मेरी पहचान नहीं, मेरी ज़िंदगी है और ये आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। वो कहते हैं तलवार तो योद्धाओं का आभूषण होता है बाबूजी। कहते हैं हाँ, मगर कभी कभी आभूषण का भार बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है खंडेराव। और ये बात मैं सिर्फ तुमसे नहीं, मल्हार राव सरकार से भी कह सकता था, मगर वो मेरे सूबेदार जी हैं, मेरे ससुर भी हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ा संकोच तो होगा ना। बस इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरी हम उम्र भी हो, थोड़े छोटे ही सही, और एक दोस्त की तरह हो, मेरे साले साहिब हो, तो तुम इस चीज़ को समझ सकते हो, ऐसा मुझे लगा और इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ खुलकर बात करने में मुझे आसानी होगी और शायद तुम समझ भी जाओगे। वो कहते हैं क्या कहना चाहते हो आप भाऊजी, अब बताइए, खुलकर बताइए क्या कहना चाहते हैं। और भाऊजी क्या कहेंगे, अब खुल करके क्या कह सकते हैं। दिमाग में क्या था, सिर्फ यही था कि खंडेराव को कैसे फंसाना है और वो फंसा भी रहे होते हैं, लगभग कामयाब हो जाते हैं अपनी चाल में। युवराज बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे यहाँ पर, और साथ में कि जिज्ञासु भी कि हाँ आखिर वजह क्या है। फिर गुन्नू जी खड़े खड़े थक जाते हैं और क्यों, इसलिए वो बैठ जाते हैं और बैठ करके कहते हैं मानता हूँ मेरे बाबा साहब ने बहुत बड़ी गलती की है, चोर है, चोरी की है। वो कहते हैं बहुत सारी मुहिमों में मैंने हिस्सा लिया है और तुमने सारी जानकारी साझा की है, मल्हार राव सरकार ने भी, मगर इस बार मीर मणि खान को मारने के लिए जो योजना बनाई तुमने मुझे वो पूरी नहीं बताई। ये बात मुझे बहुत अंदर तक दुखी कर गई, तोड़ गई, और मेरे दिल में ये बात चुप गई खंडेराव कि मेरे बाबा साहिब की जो गलती है वो मैं भुगत रहा हूँ। मैं सारी रात यही सोचता रहा, नींद नहीं आई कि जब भरोसा ही नहीं है तो साथ में काम करने का कोई मतलब ही नहीं। और इसलिए मैंने तय किया कि अपनी तलवार को तुम्हारे कदमों में रख दूंगा और कह दूंगा कि जिम्मेदारी से मुझे मुक्त कर दो। वो कहती बाबूजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। और वहाँ पर दिखाते हैं देवी अहिल्या वस्त्र उद्योग में लगी हुई होती है और देवी अहिल्या जाना चाहती है कि धागे अच्छे से बन रहे हैं ना, काम अच्छे से हो रहा है, सारा चेक करती है अच्छे से। और जो कारीगर आए हुए होते हैं बहनों को सिखाने के लिए, वो कहते हैं कि हाँ काम अच्छे से चल रहा है और पहले दिन के मुताबिक बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जब बहनें अच्छे से सीख जाएंगी तो काम में आप देखिएगा बहुत ज़्यादा जो है गुणवत्ता आ जाएगी। और सभी बहनें कहती हैं कि आज का काम हो गया है, अब हम जाएं। फिर वो कहती है हुआ नहीं है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है। और हाँ एक बात और, मेरी सासू बाई के लिए आप लोगों के हाथ की बनी साड़ी चाहिए मुझे। कहती है हैं सच में रानी साहब, हमारे हाथों की बुनी हुई पहनेगी, हमारे तो भाग्य खुल गए। और फिर वहाँ पर भाग्य कौन खोलना चाहता है अपने महल में, युवराज खंडेराव के साथ में गुन्नू जी। वो कहते हैं ठीक है, ठीक है मान लिया, मैं इतनी कुछ किया मैंने, और कारण क्या था, मैं चुपचाप भी जा सकता था, मगर नहीं, यहाँ तक इसलिए टिका हुआ हूँ क्योंकि मेरा राज्य है, मैं इसको अपना मानता हूँ। लेकिन एक चोर के बेटे को चोर ही समझती है दुनिया। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है भाऊजी। भाऊजी फिर चक्कर लगाते हैं, सोचते हैं और क्या बोलूँ और क्या बोलूँ। फिर कहते हैं एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी होगी मुझे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हाँ सीताबाई की मुझे थोड़ी चिंता है, उससे मनाना मुश्किल होगा, मगर मैं उसे मना लूँगा। अपनी बाबा आई भाई बहन से दूर जा करके दुखी तो होगी, मगर नहीं, मैं समझा लूँगा उसे। वो कहते हैं ऐसा मत कीजिए भाऊजी, सीताबाई अगर यहाँ से चली गई तो दूर जाएगी तो द्वारकाबाई साहिब सहन नहीं कर पाएगी अपनी बेटी का दूर जाना। और वो बहुत प्यार करती है ताई से, आपसे भी, आपका भी बहुत सम्मान करती हैं। और दुख तो जो है बाबा साहिब को भी बहुत होगा। वो कहते प्रेम के साथ साथ, सम्मान के साथ साथ विश्वास भी होना जरूरी है, और विश्वास नहीं है, और मैं तुम्हारा विश्वास खो चुका हूँ खंडेराव। वो कहते नहीं ऐसा नहीं है। कहते नहीं मैं जानता हूँ, मुझे उस दिन समझ लेना चाहिए था जिस दिन बाबा साहेब के दना सरदार के फरार होने पर आपने मुझसे सवाल किया था। अगर सवाल ही तो किया था, शक नहीं किया था। और यकीन मानिए मैंने पहली योजना बनाई और दूसरी योजना बनाते समय सोचा ही नहीं था कि आपको दुख होगा। यदि मुझे ऐसा थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि आपको दुख होगा तो मैं आपको बताता। और आप ऐसा मत सोचिए कि बोला मैं आप पे यकीन क्यों नहीं करूँगा, मैं आप पे कोई शक नहीं करता, हम दोस्त हैं, आप हमारे भाऊजी हैं, भला मैं ऐसा क्यों चाहूँगा कि आपको किसी बात से दूर रखा जाए। वैसे क्या तुम मुझे अब भी अपना भला चाहने वाला मानते हो, क्या अभी मुझे अपना दोस्त मानते हो। कहा जी बिल्कुल, अपना तुम्हें जितना विश्वास तुम्हारे दोस्त परीक्षित पर था उतना विश्वास मुझ पर कर सकोगे। वो कहते हैं कि आप कमाल करते हैं, विश्वास है आप पर। और फिर तुको जी पहुंच जाते हैं कहाँ, कार्यशाला, और कहते हैं आप लोगों के पति आए हैं। तो आप लोग सभी बहनों से कहते हैं आप लोग जाइए आपको लेने। देवी कहते हैं अच्छा ठीक है, इतनी देर से बाहर थे इसलिए सहा नहीं गया उनसे, इतनी दूरी हैं लेने के लिए आ गए। सारी महिला कहती है आप भी ना छोटे रानी साहब। और फिर वो कहते ठीक है जाइए आप सब, मैं भी जाती हूँ। फिर वो कहते अहिल्या, तो जी कहते मुझे थोड़ी देर लगी क्योंकि कार्यशाला की जो है सुरक्षा का इंतजाम भी करना है, तो इसलिए सैनिकों के साथ में बाहर सिपाही हैं, तुम उनके साथ जाओ। कहते ठीक है बाबूजी। तभी युवराज कह रहे होते हैं उनसे, वो कहते हैं देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं बाबूजी। कहते हैं अच्छा लगा खंडेराव, जैसा तुम सोचते हो, तुम युवराज बन रहे हो, भावी राजा हो तुम, और मेरे बाबा साहेब अब तक मल्हार राव सूबेदार जी का बाएं हाथ बन करके काम कर रहे थे।
बहुत मुहिमों में साथ दिया, और जब तुम इस राज्य की भागदौड़ को संभालोगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा बायां हाथ बन करके। और अगर तुम मौका दो तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा विश्वास पात्र बनकर रहूँगा, ईमानदार। वो कहते हैं हमारे जीवन में, हमारे दिल में आपकी जगह और दरबार में भी आपकी जगह हमेशा खास ही रहेगी। और फिर तलवार उठाते हैं युवराज खंडेराव गुरु जी के और उनके हाथ में दे देते हैं। कहते ये लीजिए आपकी तलवार, आपका गहना, ये आपके पास ही अच्छी लगती है और आप इसे अपने पास रखिए। बोले तुमने जो कहा खंडेराव, मन से कहा ना, कहीं मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कहा। वो कहते हैं वो देख लीजिए, अगर बाद में मुझे पता लगा कि कोई सेना या फिर दरबार से जुड़ी कोई मतलब योजना हो, कोई बात हो, तुमने मुझे नहीं बताई हो तो मुझे बड़ा दुख होगा, वो मेरा बहुत अपमान होगा और मैं उस अपमान को सह नहीं पाऊंगा। कहते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, सेना और दरबार से जुड़ी या किसी भी योजना से जुड़ी हर बात हम आपसे कभी भी नहीं छुपाएंगे। मैं वचन देता हूँ जो आपको बताने लायक होगी मैं आपको बताऊँगा। और वो कहते हैं मैं भी एक तुम्हें वचन देता हूँ, मैं बहुत तुम्हारा ईमानदार साथी बनकर दिखाऊंगा और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें गर्व होगा, फक्र होगा कि हाँ मैं तुम्हारा भाऊजी हूँ। और फिर गले लगा लेते हैं खुद गुरु जी युवराज खंडेराव। कहते हैं खंडेराव तुम युद्ध की योजना कितनी भी मतलब अच्छी तरीके से ना बनाओ, मगर वैसे तुम बच्चे ही हो, तुम बहुत जल्दी बहल जाते हो, तुम व्यावहारिक नहीं हो, तुम्हें कुछ भी करवाया जा सकता है तुमसे, मैं तुम देखना कैसे नचाऊंगा। और फिर देवी अहिल्या जैसे मूर्ति सैनिकों के साथ में घर जाने के लिए तभी आ जाते हैं युवराज खंडेराव। कहते हैं अपनी पत्नी को मैं लेके जाऊंगा घर पे। फिर महिलाएं कहती हैं, पहले प्रणाम करती हैं, सभी पुरुष प्रणाम करते हैं। फिर वो कहती हैं आप बताइए रानी साहब कि किससे बर्दाश्त नहीं हुआ दूर रहना। फिर देवी अहिल्या भी शर्मा जाती हुई कहती है क्या जरूरत थी आपको ये कहने की। कहते क्या तेरा तो सोचना चाहिए सूबेदार जी, मतलब कितने लोग हैं आसपास और कार्यशाला में तो कुछ बाबूजी भी हैं, तो अच्छा मतलब कि तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, ठीक है हम चले जाते हैं। युवराज जाने लगते हैं। फिर देवी अहिल्या समझ जाती है तो गड़बड़ हो रही है, तो तुरंत कहती है सुनिए। युवराज रुकते हैं, मुस्कुराते हैं, सभी महिलाएं भी देख रही होती हैं और उनके पुरुष भी कि दोनों कितना प्रेम करते हैं दूसरे से और शर्माते भी हैं। और शर्म जो होती है मतलब कहते हैं ना औरत का गहना होती है, वो शर्म हर रिश्ते का भी गहना होती है। और यहाँ पर फिर देवी अहिल्या युवराज खंडेराव को कहती हैं सुनिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख करके, आप हर रोज आई ना। रोज मतलब इतना अच्छा लगा तुम्हें हमारा आना। वो कहते बिल्कुल, जब भी बहनें कह रही थी ना अपने घर मतलब अपने पति के साथ जाने के लिए कह रही थी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं ठीक है अच्छी बात है, हाँ खुशी हुई क्योंकि आपसे लगाव देख करके खुशी होती है। और फिर मैं इन सिपाहियों के साथ घर जाने के लिए निकली, आप आ गए और तभी मैंने जाना, मुझे एहसास हुआ कि हाँ जब आपका पति आपको घर लेने के लिए आता है मतलब वो खुशी क्या होती है। बात सुरक्षा की नहीं है छोटे सुधार जी, प्रेम की है, एक दूसरे के प्रति अनुराग और चिंता की है, अपनेपन की है। और मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपके साथ बिताया हुआ समय एक एक लम्हा मेरे ज़िंदगी में सबसे अनमोल है। फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या कार्यशाला में काम कर रही होती हैं। जैसा कि तय हुआ था चित्र बनाया जाएगा पहले, तो चित्रकार चित्र बनाता है, महिलाएं उसको फिर अपने जो है वस्त्रों में उकेरती हैं और दिखाते हैं देवी अहिल्या बैठी होती हैं, साथ में बहुत बाहर से लोग आए हुए होते हैं जो अपने अपने जो है ऑर्डर तैयार करवा रहे होते हैं कि हाँ हमारी ये मांग है, ये मांग है, इतना ऐसा वस्त्र चाहिए, इतना रेशमी वस्त्र चाहिए, इतना पुरुषों के लिए चाहिए, इतना महिलाओं के लिए चाहिए, इतनी साड़ी चाहिए, इतना चाहिए। लोग बाहर से आ जा रहे होते हैं, दूसरे राज्यों से लोग आते हैं और कपड़ा चेक करते हैं, कोई धागा चेक करता है और अपने अपने जो भी उनको आवश्यकता होती है उस मुताबिक वो चीज़ें नोट करवाते जाते हैं। और देवी अहिल्या बहुत खुश होती हैं, सभी लोग भी खुश होते हैं क्वालिटी देख करके, कपड़े की और जो डिज़ाइन देख करके सभी लोग खुश होते हैं। ऑर्डर पे ऑर्डर मिले जा रहे होते हैं देवी अहिल्या को, और सब ये कौन देख रहा होता है, कौन देख सकता है, यमुना या फिर द्वारका, तो द्वारका बाई साहब देख रही होती हैं और जल रही होती है मन ही मन। फिर दिखाते हैं गिरधर से बात कर रहा होता है गुन्नू जी और गुन्नू जी कहते हैं ये लो पोटली और एक काम कर दो। अब किस काम के लिए वो जाता है ये बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताया, गुन्नू जी चुपचाप थे। फिर देवी अहिल्या कार्यशाला में होती हैं, महिलाओं से काम करवा रही होती हैं। महिलाएं मतलब कोई साड़ी बना रही होती है, कोई धागा बना रही होती है, कोई कपड़ों की तय कर रही होती है, सारी बखूबी अपना अपना काम कर रही होती हैं और पोटली जो है बांध दी जाती है। सारा माल जितना तय था कि हाँ हमने इतना देना है वो तैयार कर दिया जाता है। फिर कहते हैं आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, राजपुताना से जो साड़ियों की मांग आई थी वो सारी तैयार हो गई हैं। मतलब हमारे जो वस्त्र उद्योग का है पहला सामान पहले स्थान पर जाएगा, जो पहले जिसका हमारे पास में मांग आई थी उसके पास जाएगा। और फिर दिखाते हैं कंबल ओढ़े हुए कोई जंगलों में जा रहा होता है, किसी इंसान से मिलता है और कौन निकलता है, गिरधर। अभी तो कंबल में आया था, फिर एकदम से फेंक देता है कि ये लो भाई मैं आज़ाद हो गया। और फिर एक इंसान को पोटली देता है पैसों की, फिर उससे कहता है कि जिन 3 बैलगाड़ियों में सामान जाएगा उसमें से एक तुम्हारी होती है जी। कहते तुम्हें आधे रास्ते से मेरे पास वापस आना है। कहते ठीक है हो जाएगा। और अब देवी अहिल्या अच्छे से सारा सामान रखवा रही होती हैं बैलगाड़ी में, तुकोजी भी साथ में होते हैं। अब तीनों बैलगाड़ियाँ तैयार होती हैं
और सामान बराबर में रखवा दिया जाता है। बैलगाड़ियाँ बैलों के मतलब बैल जो होते हैं ले जा रहे होते हैं कहाँ, जंगल के रास्ते से आते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बैल सामान को खींच रहे होते हैं। और क्या होता है, उम्मीद क्या थी कि गिरधर को एक बैलगाड़ी वापस आ जाएगी आधे रास्ते से, और ऐसा ही होता है। जाते जाते पीछे वाली गाड़ी जो है अपना रास्ता बदल लेती है और उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां गिरधर अपने कुछ आदमियों के साथ में इंतजार कर रहा होता है। वो कहते तैयार रहो। जैसे ही गाड़ी आई तो सारा सामान उतार के, ठीक है, तो देखा बिना मेहनत किए भी फायदा हो सकता है, किस्मत अच्छी हो तो देखा भाइयों, रानी साहब छोटी रानी काम कर रही है, मेहनत कर रही है, और फायदा किसको होगा, हमें। वो कहते हैं फिर मतलब सब लोग कतराने लगे, जब माल पूरा जाएगा नहीं, पैसे आ गए देवी के पास में मगर सामान उनके पास पूरा गया नहीं, तो लोग अपना जो है अपनी मांग वहाँ पर भेजना बंद कर देंगे कि पैसे देते हैं पूरे और सामान मिलता है आधा। ठीक है, तभी बैलगाड़ी पहुँच जाती है और गिरधर खुश होता है, हाँ ठीक है, समझदार हो, जैसे मैंने कहा था वैसे तुमने किया। ये चलो हम साड़ी उतार लेते हैं, उसका तुम अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से जा सकते हो, ठीक है, चलो ठीक है। अब सब लोग क्या करते हैं, सामान उतारने लगते हैं, लेकिन तभी आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो, मेरा गांव, मेरा देव और राज्य, यही है मेरा सब कुछ। हैं, आवाज़ किसी है, ये तो देवी अहिल्या की आवाज़ होती है। अब गिरधर चौंक जाता है और जैसे पलट के देखता है, देवी अहिल्या होती है पुरुष के वस्त्रों में। वो अपना मुखौटा जो था, जो कपड़ा ढक रखा था मुँह पे, वो हटाती है, अरे छोटी रानी, छोटी रानी। अब हाथ पांव फूल जाते हैं, कांपने लगता है गिरधर, बेचारा क्या करे, फंस गया सबूतों के साथ में। देवी अहिल्या कहती है, देख क्या रहे हो, तुम्हारी हर चाल मुझे पता थी।